Hello students, we will be starting today with chapter number 6, Directing. What you will learn in this chapter, introduction है, meaning of directing है, characteristics importance, उसके elements है, फिर motivation आएगा, फिर financial and non-financial incentives आएंगे, leadership का meaning, characteristics और qualities आएंगी, कम्युनिकेशन का मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आएंगे एंड हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सब टॉपिक्स इसमें कवर होंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, बट implementations of decisions taken by managers is done by direction only। डायरेक्शन मतलब सही राह बताना, ठीक है। जो डिसीशंस लिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना। डिसीशंस टेकन एज पर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर इम्प्लीमेंटेड बाय डायरेक्शन। द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन इज़ टू गेट द असाइंड वर्क फ्रॉम एम्प्लॉयज़, उनसे काम लेना। विदाउट कोऑपरेशन ऑफ पीपल अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक कोऑपरेशन हारमोनी नहीं होगी लोगों के बीच, तब तक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना नामुमकिन है। डायरेक्टिंग इंक्लूड्स सुपरविजन, गिविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइडिंग एक्टिव लीडरशिप टू द सबऑर्डिनेट्स। तो डायरेक्टिंग मतलब सुपरवाइज करना, उनको ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस देना और एक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करना। किन को? सबऑर्डिनेट्स को, हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे वर्कर्स को। द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ इन बिजनेस डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। जब हम उनको सही तरह से गाइडेंस देंगे तब वो अपनी एफिशिएंसी दिखा पाएंगे, तब वो सही तरह से अपना काम कर पाएंगे। इफ़ द डायरेक्टिंग पर्सन इज़ एफिशिएंट देन एन ऑर्डिनरी एम्प्लॉय will give the best result. While the directing person is inefficient, even a good employee will not give expected result. Thus, efficient direction is an essential part of the management. अगर डायरेक्टिंग प्रॉपर नहीं होगा तो सामने वाला व्यक्ति कितना भी होशियार हो वो हमें सही तरह से काम नहीं दे पाएगा। डायरेक्शन प्रॉपर होना ज़रूरी है ताकि सही तरह से सही लोगों से काम ले पाए हम। Function of direction and providing guidance to the business unit is like making a strategy for the war। हम कोई जंग लड़ने जा रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी डिज़ाइन करना, किस तरह से हमें वार करना है, कहाँ किसको खड़ा रहना है, कौन कैसा वेपन चलाएगा, ये सब प्लानिंग किया जाता है बिफोर गोइंग फॉर दी वॉर। तो इसी तरह से डायरेक्शन में भी कौन किस मशीन को ऑपरेट करेगा, कौन क्या करेगा, किसका क्या फंक्शन है, कितने टाइम पीरियड के अंदर ये काम होना चाहिए, ठीक है। कौन डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए प्रॉपर एम्प्लॉयज़ के बीच, तभी जाकर हमारा जो बिज़नेस गोल है वो अचीव हो पाएगा। इट इंक्लूड्स टूल्स, मटेरियल एंड यूज़ ऑफ मैन पावर। द पॉइंट्स एट विच स्पेशल एफर्ट्स आर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है। द मैटर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोनॉमी एंड कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस शुड बी कंसिडर्ड, ताकि इकोनॉमी को ध्यान में रखकर हम काम कर सकें, किस तरह से सारे मशीन्स को ऑपरेट करना है और बिजनेस लॉन्ग टाइम के लिए रन हो पाए। Whereas it also includes moral and formal responsibilities of giving order। ये भी इंक्लूड करता है कि कौन किसको ऑर्डर देगा। अगर किसी ने किसी को ऑर्डर दिया है तो उसके लिए वो टोटल रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। उनकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि किसको किसके पास से काम लेना है और किस तरह से काम लेना है, वो फॉर्मल या फिर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे मीनिंग। इन जनरल टर्म्स डायरेक्शन मीन्स टू गाइड द वर्कर्स, मेक देम अवेयर ऑफ द वर्क, सुपरवाइज देम एंड टू मेंटेन देयर एंथुजियाज्म फॉर द वर्क। पहले तो काम के बारे में बताना, अगर वो लोग काम में गलती कर रहे हैं तो उनको सुधारना और वो काम अच्छी तरह से करे, उनको इच्छा हो काम करने की, इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। गाइडेंस गिवन टू द वर्कर्स फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज़ डायरेक्शन। उनको कोई भी गाइडेंस दिया जाए ताकि हम उनसे काम ले पाए, उनको अच्छी तरह से समझा पाए क्या काम करना है, किस तरह से करना है,
तो ये सारा जो गाइडेंस दिया जाता है वो सब डायरेक्शन ही बोलेंगे। कुन्स एंड ओ डोनाल्ड ने डेफिनेशन दी है डायरेक्शन की। डायरेक्शन इज़ द एग्जीक्यूटिव यानी कि इम्प्लीमेंट करना, अमल में लाना, एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग कैंडिडेट्स। पहले गाइड करना, फिर अगर वो हमारे गाइडेंस के हिसाब से काम कर रहे हैं तो फिर उनका सुपरविजन करना, उनको देखना, देख परख करना कि वो लोग बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं। Direction is that function of management which gives orders and supervises the subordinates for the accomplishment of predetermined objectives. हमने बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया है और हमें कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिला है कि हमें ये प्रोजेक्ट पर काम करना है, ठीक है। तो हम उस प्रोजेक्ट के हिसाब से, उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के हिसाब से हर एक एम्प्लॉय को काम सौंपेंगे, उनको ऑर्डर्स देंगे और फिर उन पर ध्यान रखेंगे वो बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं। तो डायरेक्शन वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अब हम देखेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डेफिनेशन भी आ गई इसमें और जनरल मीनिंग भी आ गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स से। पहला वाला पॉइंट है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ठीक है। कोई भी काम हम बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना पर्पस के, बिना कोई हेतु के नहीं करते। द पर्पस ऑफ डायरेक्शन इज़ टू गाइड एंड मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ विच लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। दस डायरेक्शन इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। हम क्यों गाइडेंस देते हैं, क्यों एम्प्लॉयज़ को उत्सुक करते हैं, क्यों एम्प्लॉयज़ का हौसला बढ़ाते हैं? क्योंकि हमारे कुछ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, इसलिए डायरेक्शन जो है वो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। नेक्स्ट है फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्शन जो है वो किसी एक लेवल पर नहीं होता, वो सब जगह होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है। Direction is the function of management at all levels. Top level managers direct departmental officers regarding target, policy and administrative matters. In the same manner, at the bottom level, supervisors give orders and instructions to the foremen यानी कि workers, laborers and jobbers जो जॉब पे काम करते हैं, contractors है। While jobbers and foremen direct the workers वर्किंग अंडर देयर कंट्रोल। और जॉबर्स मतलब कि सपोज़ कोई पर्टिकुलर प्लांट का हेड होता है, उसको हम जॉबर्स बोलेंगे। तो उस प्लांट पे जो भी एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं, वो जो ये जॉबर होगा वो उन सबको गाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ओके। वाइल जॉबर्स एंड फॉरमैन डायरेक्ट द वर्कर्स वर्किंग अंडर देयर कंट्रोल। दस डायरेक्शन मूव्स फ्रॉम टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो सब जगह पे ये होता है और सब जगह फैलता है। टॉप लेवल डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को गाइड करेगा, डिपार्टमेंटल ऑफिसर जॉबर्स को गाइड करेगा और जॉबर्स जो है वो वर्कर्स को गाइड करेगा। तो ऊपर से लेकर नीचे तक आता है डायरेक्शन। कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हर ऐसा नहीं है कि अभी करना है बाद में नहीं करना है या एक टाइम के लिए ही करना है। हमें जैसे जैसे काम करना है वैसे वैसे डायरेक्शन देना पड़ेगा। एज लॉन्ग बिजनेस एक्टिविटीज़ विल कंटिन्यू, जब तक बिजनेस चलेगा, द फंक्शन ऑफ डायरेक्शन विल ऑल्सो कंटिन्यू। Direction is provided to the employees regarding functions, procedures and interpretation of policy. Thus, direction is a continuous process. तो डायरेक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो एम्प्लॉयज़ को देना होता है, उनको क्या फंक्शन करना है, किस तरह का मेथड फॉलो करना है, किस तरह से समझना है, वो सब कुछ डायरेक्शन में दिया जाता है। ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्वेशन ऑफ फंक्शंस। द पर्पस ऑफ डायरेक्शन इज़ टू सी दैट एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग as per direction given to them or not. Direction is not merely the process of guiding and giving orders, but it is a process of observing whether work is done as per order or instruction or not. सिर्फ काम नहीं सौंपना है, वो भी देखना है कि जो काम हो रहा है वो ऑर्डर के हिसाब से, अपने फंक्शंस के हिसाब से लोग कर रहे हैं या नहीं। वाइडर स्कोप, बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा डिटेल कवरेज होता है। स्कोप ऑफ डायरेक्शन इज़ वाइडर। इट इज़ नॉट मियरली गाइडिंग एंड एडवाइजिंग टू द एम्प्लॉयज़, but the manager has to provide the understanding of decisions and to put the efforts for its implementation. डायरेक्शन का जो स्कोप है वो वाइडर है, वो सिर्फ गाइड करना या एडवाइस करना नहीं है,
बट द मैनेजर हैज़ टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसीशंस एंड टू पुट द एफर्ट्स। तो मैनेजर को डिसीशन समझाना भी है और मेहनत भी करनी है ताकि वो डिसीशंस जो हो उसके रिलेटेड काम जो हो वो इम्प्लीमेंट हो पाए और हम काम एम्प्लॉयज़ के पास से ले सकें। कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ प्री कंडीशन to give orders and guidance to the employees in direction. If communication process is not effective, it is difficult to give right direction to the right employee at the right time. अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली समझाएंगे नहीं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस को गोल्स को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगा तो राइट टाइम पे राइट एम्प्लॉय को राइट काम नहीं सौंपा जाएगा और राइट डिसीजन नहीं लिया जाएगा और इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। मोटिवेशन देना मतलब मोरल बूस्ट करना, उत्साहित करना। इट इज़ नेसेसरी टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट एफर्ट फ्रॉम देम, वो अच्छी तरह से अपना बेस्ट दे पाए अपने काम में। हायर अथॉरिटीज़ गिव पर्सनल गाइडेंस टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। सच गाइडेंस सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स ऑफ एम्प्लॉयज़, जनरेट्स फेथ इन देम, देयरफॉर दे मोटिवेट टू डू बेटर वर्क। हायर अथॉरिटीज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ को पर्सनली गाइड करेगी, उनको समझाएंगी आपको कैसा काम करना है, उनके जो प्रॉब्लम्स एंड डाउट्स हो वो सॉल्व करेगी, उनमें ट्रस्ट बनाए रखेगी और उनको और अच्छी तरह से किस तरह से काम किया जाए वो भी समझाएगी। फ्लो ऑफ डायरेक्शन, वो ऊपर से लेकर नीचे तक आता है। डायरेक्शन इज़ अ डाउनवर्ड, टॉप से लेकर नीचे तक आता है, इसलिए डाउनवर्ड नीचे की एरो की तरफ बताएंगे। टॉप से लेकर बॉटम तक आता है। डायरेक्शन इज़ अ डाउनवर्ड प्रोसेस, इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट गिव्स गाइडेंस टू द मैनेजर्स ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द वर्कर्स ऑफ बॉटम लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक आता है। मैनेजरियल फंक्शन है, जिस तरह प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वो सब है, इसी तरह डायरेक्टिंग भी मैनेजरियल फंक्शन है। डायरेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट लाइक वेरियस अदर फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब हम देखेंगे उसका इम्पोर्टेंस, क्यों डायरेक्शन देना इम्पॉर्टेंट है। द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ इन बिजनेस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन. Achievement of business objectives is possible by motivating employees, by supervising their work, and by providing proper guidance to them. Among all the managerial functions, direction has significant roles. तो डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा? बाय मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, उनका वर्क सुपरवाइज़ करना, उनको प्रॉपरली गाइड करना, और डायरेक्शन का एक सिग्निफिकेंट रोल है। और अब हम देखेंगे उसके इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स। अगर डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा, तो एम्प्लॉयज़ के पास से हम ठीक तरह से काम नहीं ले पाएंगे। तो डायरेक्शन देकर हम क्या करते हैं? एक तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करते हैं। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स एफिशिएंट ओनली व्हेन प्रॉपर डायरेक्शन रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल फंक्शंस इज़ गिवन टू द एम्प्लॉयज़। डायरेक्शन क्लैरिफाइज फंक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनकी अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी एफिशिएंसी स्किल्स को बढ़ाती है। और हम चेक करते हैं कि वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। तो असेसमेंट मतलब क्या? इवैल्यूएशन, चेकिंग ऑफ एफिशिएंसी। असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क इज़ डन थ्रू डायरेक्शन। द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट होता है थ्रू डायरेक्शन। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ द मैटर्स लाइक वेदर द एम्प्लॉयज़ हैव डन वर्क एज पर डायरेक्शन और नॉट, हाउ मच वर्क इज़ कम्प्लीटेड, हाउ मच एफिशिएंसी इज़ इंक्रीज, ये सब के बारे में हम चेक कर सकते हैं। मोटिवेशन देता है। थ्रू डायरेक्शन एम्प्लॉयज़ कैन बी मेड अवेयर अबाउट प्रॉपर मेथड, रूल्स, पॉलिसीज़ ऑफ बिजनेस। देयर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विच मोटिवेट्स देम फॉर डूइंग द वर्क। अगर काम करने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई डिस्प्यूट्स है, तो हम उनको सॉल्व करके उनका मोरल बूस्ट कर सकते हैं, उनको उनकी जिज्ञासा को जगा सकते हैं, उनकी इच्छा और बढ़ा सकते हैं। इफ़ेक्टिव प्लानिंग, ऑल द फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस कैन नॉट बी प्लान्ड बाय वन पर्सन। Planner can chalk out a plan by collecting necessary information through the subordinates.
ऐसा नहीं है कि एक का ही मगज होता है, एक का ही माइंड होता है बाय टेकिंग द बिजनेस डिसीजंस। सबके पास से आइडियाज़ लिए जाते हैं, ठीक है। एक मीटिंग कंडक्ट होती है, बाद में ही कोई डिसीजन लिया जाता है। तो मीटिंग में आइडियोलॉजीज़ प्रेजेंट होती है, यानी कि अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग मुद्दा वो जाहिर करते हैं और फिर जो बेस्ट लगता है उसके पे से डिसीजन लिया जाता है। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ड्यू टू डायरेक्शन एवरी एम्प्लॉय बिकम्स अवेयर अबाउट हिज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर हमें ये पता होगा कि हमें क्या काम करना है, किसके अंदर काम करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मेंटेन रहेगा, यानी कि जो लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के वो प्रॉपर होंगे, उसी डायरेक्शन में उसी ऑर्डर में काम होगा। देयरफॉर ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द बॉस आर फॉलोड प्रॉपरली विच मेक्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव। तो हम किसके लिए जवाबदार है, हमारे बॉस ने जो बोला है वो हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। हम किसी और बॉस का फॉलो नहीं करना है, पर हमारे बॉस ने जो बोला है वो काम भी हमें करना है। तो इस तरह से सबके माइंड में क्लियर होगा कि किसको किसके अंडर काम करना है, किसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इफ़ेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम इम्पोर्टेंस में इतने पॉइंट्स देखेंगे आज। हमने आज डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ा, जो भी वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ओके। थैंक यू सो मच।